हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम 2024 हिंदी का मॉडल पेपर दिखाएंगे जो कि क्लास 12 का है। यह मॉडल पेपर आप लोगों को क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट में आप लोगों को अनुक्रमांक पढ़ना है, दूसरे नंबर में आप लोगों को अपना नाम डालना है, उसके बाद में आप लोगों को मॉडल पेपर देखकर क्वेश्चनों को लिखना स्टार्ट करना है। आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए मॉडल पेपर मिलेगा। लेकिन ऐसी भूल नहीं करनी है, मॉडल पेपर आप 7-8 मिनट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है। फिर आप लोगों को अच्छे से अच्छे लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम में आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। 10 नंबर के बहुविकल्पी आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे। पहला जिस देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन सी है। आप लोग जो सही हो उस पर टिक करना। ऐसे ही आप लोगों को बहुविकल्पी दिए जाएंगे। जैसे दूसरा बहुविकल्पी है सूरज का 7वां घोड़ा की कृत है, ये कौन है आप लोग देख लेना। ऐसे सेम बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि सेम ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग याद कर लेना। बोलगा के से गंगा की रचना है, आप लोग जरूर देख लेना। विष्णु प्रभाकर रामरच बेनीपुरी राहुल संस्कृतायन रागे राघव परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आप लोग जरूर देख लेना। उसके बाद अगला है अशोक का फूल निबंध है, किसका निबंध है जरूर देखना। विनय पत्रिका के रचयिता हैं, कौन है रचयिता। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, जो कि 5 गद्यांश के और 5 पद्यांश के होंगे। उसके बाद आप लोगों को 10 नंबर आप लोगों को मिलेगा। 10 नंबर की यह आप लोगों को गद्यांश दिया जाएगा, जो आप लोगों को अगर कर लेते हैं तो आप लोगों के 10 में 10वां नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ पूरा दिया है, इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ दिया होगा। पूरा पैराग्राफ जैसे दिया है इस तरह से आप लोगों को ये पूरा पैराग्राफ मिलेगा। इसका आप लोगों को सिर्फ 5 आंसर देने हैं। 5 आंसर कौन कौन से। पहला आप लोगों को संदर्भ लिखना है। मैंने संदर्भ लिखना सिखा दिया है, आप लोग वीडियो मेरे चैनल पर देख लेना और संदर्भ लिखना सीख लेना। संदर्भ लिखना है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे 4 ये क्वेश्चन और संदर्भ। इसी आधार पर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। जो चैप्टर का जिस चैप्टर का ये होगा गद्यांश, उसी चैप्टर के आधार पर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद अथवा में अगर ये आप लोगों को नहीं आता है, मान लो ये आप लोगों को पैराग्राफ पूरा नहीं आ रहा है, तो अथवा में आप लोग दूसरा भी आप लोगों को दिया जाएगा। दूसरा आप लोगों को जैसे मान लीजिए ये दूसरा आप लोगों को दे दिया, ये आता है तो ये कर दीजिए, जो आता है आप लोग वो कर दीजिए। उसी तरह से आप लोगों को 5 क्वेश्चन इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2-2 अंक का होगा। 2-2 अंक का होगा, तब ये 10 नंबर हो जाएंगे। 10 नंबर का ये पूरा दे दिया जाएगा आप लोगों का। उसी तरह आप लोगों को चौथा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को पद्यांश में सेम आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाएगा। पद्यांश में भी आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएंगे। चलिए पैराग्राफ जैसे मान लीजिए ये पूरा आप लोगों को दे दिया, इसमें भी आप लोगों को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए पूरा पैराग्राफ दिया है, देख लिए यहाँ से ये पूरा दिया है, उसके बाद में आगे दे दिया है ये वाला यहाँ तक दे दिया है। ठीक, ये आप लोगों को अंडरलाइन इसलिए की है कि यहाँ तक आप लोगों को जो दिया है इसका आंसर या व्याख्या करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या लिखा है। पाठ के शीर्षक के रचना, मतलब कि वही आप लोगों को संदर्भ लिखना है और कुछ नहीं। संदर्भ यानी कि रचयिता का नाम और शीर्षक आप लोगों को सेम। उसके बाद 4 क्वेश्चन ये मिलेंगे आप लोगों को 2-2 नंबर के, 10 नंबर के इसी तरह पक्के हो गए। अगर आप लोगों का ऊपर वाला नहीं आता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला नहीं आता है, उसको ना अगर आता हो तो आप लोग ये अथवा वाला कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 5वां। इस तरह से आप लोगों को 10 नंबर ये भी पक्के हो जाएंगे। मान लीजिए 10 नंबर ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर गद्य के, 10 नंबर पद के, इस तरह से 30 नंबर आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सेम आप लोग देख लीजिएगा यही आएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आप लोगों को 5 नंबर के दिए जाते हैं। जीवन परिचय जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है और जीवन परिचय में 5 में 5 अंक प्राप्त करना है।
हरिशंकर प्रसाई, ये इतना इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय नहीं है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी तरह से पद्य का भी जीवन परिचय आता है। महादेवी वर्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। उसे रामधारी सिंह दिनकर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का तो मैंने बता दिया, याद करने को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अगला, उसके बाद पंचलाइट तथा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। ये मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि ये अगर आप लोग एक भी याद कर लीजिए, या ध्रुव स्वामी या पंचलाइट या ध्रुव यात्रा की सारांश, मतलब एक का आप लोगों को याद कर लेना है, ये 5 नंबर आप लोगों को पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आप लोगों के जनपद में चलता हो, मेरे यहाँ तो मैं जिला हरदोई का हूँ, मेरे यहाँ श्रवण कुमार चलता है। इसका आप लोगों का सिर्फ चरित्र चित्रण आप लोग याद कर लीजिए, बस आप लोगों को आ जाएगा। देखिए कोई भी राज्य का ले लो, कोई भी जनपद का ले लो, जैसे मान लीजिए हर चरित्र चित्रण हर चीज़ का पूछा जाता है, चाहे गांधी का हो, चाहे रसमृथी का, ये भी हर राज्य में चरित्र चित्रण बूझ लिया जाता है। आप किसी भी राज्य के हों, सिर्फ चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, आप लोगों को ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 5 नंबर आप लोगों को समझ ले आपके हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित अनुवाद दीजिए। आप लोगों को देख लीजिए, ये संस्कृत में है, ये 7 नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को ये पूरा कर दिए 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोगों को संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। मान लीजिए संस्कृत है, इसका संदर्भ लिखना तो बता दिया है, जैसे गद्य पद्य का संदर्भ लिखा जाता है, वैसे ही इसका भी संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ लिखने के बाद आप लोगों को पूरी इसकी व्याख्या भी कर देनी है। आप लोगों को 7 नंबर ये आपके हो गए, ये समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद में ये आप लोगों को अथवा में भी ये मिलेगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इसका संदर्भ और अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को उसके बाद ऐसे ही आप लोगों को खा मिलेगा, खा वाला आप लोगों को श्लोक दिए जाएंगे, इनका भी आप लोगों का अनुवाद करना है, चाहे ये इसका कर दीजिए और चाहे इसका अनुवाद आप लोग कर दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खा निम्नलिखित में से मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। आप लोगों को इसका चाहे जिसका आप लोगों को आता है उसका आप लोग वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। अंधे का लाठी, अंधे की लकड़ी होना, जैसे आप लोग ये है पापड़ बोलना, ऐसे आप लोगों को व्याख्या करना। उसके बाद आप लोगों को आता है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब आप लोगों का पूरा पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ लेना है। पूरा पैराग्राफ मान लीजिए आप लोग ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए, उसके बाद आप लोगों को इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे इसी हिसाब से मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को टाइम लगेगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और पूरा पढ़कर उसके बाद इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को वो नहीं आता है तो इसके लिए दूसरा भी अपठित गद्यांश दिया गया है, आप लोग दूसरा भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का 2 नंबर, आप 2 नहीं किस नंबर ये आता है आप लोगों का, इस नंबर दिया नहीं है सर, 5 नंबर का आप लोगों को अपठित गद्यांश पूछ लिया जाएगा। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित शब्दों का युग का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सही अर्थ आप लोगों को चयन करके लिखना है। जैसे अध्ययन, अनुशीलन, आप लोगों को जो सही है आप लोग कर दीजिएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे मॉडल पेपर बिल्कुल सेम ऐसा ही पूछा जाएगा, यही सिर्फ याद कर लीजिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है अचार। इसी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों को चयन करके सही चयन करके लिखना है। एक ये क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा ये आप लोगों को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन खा वाला है आप लोगों का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। लिखना है चपला, अयोधर, उसके बाद और 2 ये आप लोगों को इधर कुल मधु। आप लोगों को जो आप लोग से लिख सकते हैं जिसका उसका आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द चयन करके लिखिए। आप लोग एक चयन शब्द करके लिखिए। भले बुरे की पहचान करने वाला कौन होता है? भले बुरे की पहचान करने वाला ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, पंडित। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जो सही लगे, जो आप लोग अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और जो आप लोगों को सही लगे वही आप लोग टिक कर दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। याद करने की कोशिश इन क्वेश्चनों को करिएगा। जिसके पास कुछ ना हो वो क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चनों को पढ़िएगा अच्छी तरीके से। आप लोगों को ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोगों को सही हो जाएंगे आप लोगों के। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का शुद्ध करके लिखिए। 2 को शुद्ध करके लिखिए। तुमने क्या चाहिए, इसका सही क्या होगा? तुम्हें क्या चाहिए? कविता विद्यालय जाती है, कविता विद्यालय जाती है। लिखा है यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाती है कर देना है। तोता उड़ रही है, तोता उड़ रहा है, ये सही होगा। हम रास्ता पर खड़े हैं, हम रास्ते पर खड़े हैं, रास्ता पर नहीं रास्ते पर खड़े हैं। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिए। करुण रस और हास रस और शांत रस। हास रस इसमें दिया नहीं है। आप लोगों को सोरठा, आप लोगों को हास रस करुण रस लिखना है। उसके बाद आप लोगों का सौदारण सहित परिभाषित कीजिए। सौदारण सहित आप लोगों को लिखना है। उसके बाद अनुप्रास, उत्प्रेक्षालंकार और अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षालंकार और उपमा अलंकार ये और अनुप्रास अलंकार, ये 3 अलंकार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूर पूछी जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद चौपाई दोहा आप लोगों को लिखना है, जो कि आपके 2-2 नंबर के तीनों पूछे जाते हैं। इस तरह से आप लोगों के 6 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, किसी उच्चतर विद्यालय, मतलब आप लोगों को यह एक आवेदन पत्र लिखना है जिसके बारे में आप लोगों को दिया गया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एक निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण, ये बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है और जो कि हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे इंटर हो, चाहे 12th हो, चाहे हाई स्कूल हो। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसके बाद छात्र जीवन में अनुशासन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। इस तरह से पूरा आप लोगों को मॉडल पेपर देख लेना है। अच्छी तरीके से आप लोगों को मॉडल पेपर मेरा पूरा देख लेना है और लिख कर पूरा याद कर लीजिए। सिर्फ लास्ट रात बची है और आप लोगों का सुबह एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।